नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। आज हम करेंगे दूसरी अनुसूची। पहली अनुसूची हमने देखी जिसमें संघ और राज्यों के बारे में बताया गया था। वही जो दूसरी अनुसूची है उसमें भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। जहां पहली अनुसूची 1 से लेकर 4 अनुच्छेद से संबंधित थी, वहीं दूसरी अनुसूची जो है वो 59(3), 65(3), 76(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221, जिसमें 59(3) जो है वो राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों से संबंधित है। उसके बाद जो 65(3) है वो राष्ट्रपति का पद अगर किसी आकस्मिक स्थिति के कारण पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तब उसके वेतन और भत्तों की बात की जाती है। उसके बाद जो है 75(6) जो है वो जो कैबिनेट मंत्री है, जो सेंटर के मंत्री है, उनके वेतन और भत्तों की बात करता है। उसके बाद आपका जो 97 है अनुच्छेद 97, वो जो सभापति है, उपसभापति है और अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष है लोकसभा और राज्यसभा का, उसके वेतन और भत्तों की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 125 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इसके बाद आर्टिकल 148(3) जो है वो बात करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। फिर उसके बाद 158(3) आर्टिकल जो है वो बात करता है राज्यपाल के वेतन और भत्तों की, राज्यपाल अर्थात गवर्नर। उसके बाद 164(5) जो है वो बात करता है 164(5) जो है वो राज्य के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन और भत्तों की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 186 जो है वो बात करता है राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की जो विधान परिषद है, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति की। फिर उसके बाद आर्टिकल 221 जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात करता है। तो हमारी जो दूसरी अनुसूची है वो है भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, जिसमें हम पहले करेंगे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है। उपराष्ट्रपति के रूप में इसको वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब जो राज्यसभा का सभापति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है कि जब आपको एक पद मिलता है उसके बाद उस पद के कारण दूसरा पद भी आपको मिल जाता है, वो पदेन कहलाता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। जैसे हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष बनेगा। फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा के सभापति का जो वेतन है 4 लाख, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष, उसका वेतन भी 4 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होता है उसका वेतन होता है 2,80,000। वहीं उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2.5 लाख रुपया। फिर उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उनका जो चीफ जस्टिस होता है उसका वेतन 2,50,000 रुपया। और जो हाई कोर्ट के अन्य जज होते हैं उनका है 2,25,000 रुपया। फिर हमारा जो केग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि इसकी योग्यता किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके बराबर होती है, तो इसका भी 2.5 लाख रुपया। मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका 2.5 लाख रुपया। जो भारत का अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, उसका 2,50,000 रुपया। अगर मान लो, पहली बात तो यह कि दूसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग मिलेंगे या फिर संसद जो है वो इनको अवधारित करती है। इन पदाधिकारियों का वेतन जो है वो संसद द्वारा अवधारित किया जाता है। अगर संसद निर्धारित ना करे तो फिर दूसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग मिलता है। एक बार आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम अभी इसी वीडियो के अंदर तीसरी जो अनुसूची है उसको करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लें। तीसरी अनुसूची
शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी आप ओथ और एफर्मेशन जो है उनके प्रारूप दिए गए हैं। अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 अनुच्छेद इससे संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो है वो संविधान के या विधि के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल किस पद ग्रहण करते समय किस चीज की शपथ लेते हैं, तो संविधान या विधि के परिरक्षण, संरक्षण या प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि संघ एवं राज्यों के जो मंत्री हैं वो पद ग्रहण करते समय पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ। अब हम देखेंगे कि कौन शपथ लेता है और कौन दिलवाता है। तो हम देखेंगे पहले राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संघ के जो मंत्री हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, क्योंकि अब सदस्य संख्या ज्यादा होती है, 552, 50, कई बार 545 भी होती है, तो उनको राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाता, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति अर्थात प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का जो सबसे बुजुर्ग एमपी होता है उसको जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है और वो प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद हम स्टेट में चलेंगे तो राज्यपाल जो है उसको शपथ जो है उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, उनका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएगा। फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। सीएम को कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। मंत्री जो है राज्यों के उनको राज्यपाल दिलाएगा। और राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसको ये ध्यान रखना, सीएम मुख्यमंत्री जो है राज्य का, वो राज्य के मुख्य सचिव को शपथ दिलाता है। इस प्रकार अभी हमने दूसरी और तीसरी अनुसूची देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथी जो है अनुसूची देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।